जो सबसे ज्यादा चमकीली, सबसे ज्यादा जो चमक मारती है वो संजीवनी बूटी है। अब कोई जाने वास्ते तैयार नहीं, इतनो दूर द्रोणागिरी पर्वत कौन जावे, कौन सुबह तक तो कौन लेना है। हनुमान जी महाराज भगवान से आज्ञा मांगी, बोले प्रभु हे भगवान वो काम मने बढ़ाओ, आप मने काम दे रहा हूं, मने अनुमति दे रहा हूं, मने आदेश दे रहा हूं, मने आशीर्वाद दो कि लक्ष्मण जी का जो प्राण बचाना है वो काम मैं करूं, आप आदेश करो तो मैं संजीवनी बूटी लेवन वास्ते जाऊं। हनुमान जी महाराज भगवान की अनुमति लेकर जब उड़ा तो हनुमान जी महाराज पवन रे वेग से द्रोणागिरी पर्वत पर उतरा, लेकिन हनुमान जी ने पता ही नहीं चले कि संजीवनी बूटी कौन सी है। इन झाड़खाना हाथ गाले तो मन में लगे कि शायद है कि नहीं है, पाछो जाऊं और पाछो आऊं जीतो तो दिन उग जाए। अब देखो हनुमान जी महाराज संजीवनी बूटी की खोज में लग गया और अठीने रात्रों वक्त जो है वो निकलते ही जा रहे हो, पूरी सेना उदास बैठी। लक्ष्मण जी भगवान श्री राम रे गोद में मूर्छित पड़ा है, धीरे 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 जो शरीर ठंडो पड़ रहे हो और सारा लोग की नजर जिन दिशा में हनुमान जी महाराज उड़िया है उन्हीं तरफ सब लोगों की नजर है कि हनुमान कद आवेला, हनुमान कद आवेला, हनुमान कद आवेला। बस वही भजन है, थोड़ा आनंद लेके सुनना। आनंद क्या, ताली वाली बजाने के लिए मैं कहीं नहीं कहूंगा, बस आप सुनना। मैं उस रामायण के उस कालखंड में आपको ले जाना चाहता हूं जहां पर ये घटना हो रही है। हो बचा लक्ष्मण की अभी तू बुलाते हैं, आ लौट के आजा हनुमान। आ लौट के आजा हनुमान, तुझे श्री राम बुलाते हैं। आ लौट के आजा हनुमान, तुझे श्री राम बुलाते हैं। आजा लक्ष्मण की अभी तू लक्ष्मण की अभी तू तुझे भगवान बुलाते हैं। आ लौट के आजा हनुमान, हे हनुमान। सभी लोग दोनों हाथों को उठा के सब लोग भये सुनसान, सब लोग भये सुनसान, तुझे श्री राम बुलाते हैं। आ लौट के आजा हनुमान, तुझे भगवान बुलाते हैं।
सेनापति सुग्रीव पुकारे, नर वानर घबराए, सब लोग भये सुनसान। सब लोग मन में विचार कर लियो कि पूरी बाजी हनुमान के हाथ में है। हनुमान यदि समय पर आ गए तो ये लक्ष्मण जी जीवित हो जाएंगे, और समय पर नहीं आए तो बात बिगड़ जाएगी, भगवान श्री राम मन में व्याकुल हो जाए। लेकिन भगवान को रोक भी नहीं सकते, क्योंकि भगवान यदि स्वयं यदि आपको खो दे तो फिर लाडले लोगों ने कौन संभालेगा। बहुत सुंदर लिखते हैं जोरलाल जी, कभी तड़पते कभी तिलकते, जी भजते प्रभु रोते, कभी तड़पते कभी तिलकते, जी भजते प्रभु रोते, आय लखन तुम अपनी माथे, कोई पिलोते, आय लखन तुम अपनी माथे, कोई पिलोते, यूं रोदन करत है महान, भरत है महान, तुझे श्री राम बुलाते, आलोक तेरा जहाँ तुझे श्री राम बुलाते। ओ बता लक्ष्मण की अभी तू तुझे भगवान बुलाते, माता जी सुनना, तो अयोध्या के लोग पूछेंगे कि लक्ष्मण कटे, तो लोग तो नाना प्रकार की बातें बनावे लगे, देखो अपनी लुगाई ने तो बचा लिया है, लेकिन अपने भाई ने गमा आयो। कभी तड़पते कभी बिलखते, जी भर के प्रभु रोते, और हाय लखन तुम अपनी माँ के हो इकलौते बेटे। माँ ने कहीं जवाब दूंगा कि लखन जी कटे। अखिले हनुमान जी महाराज पूरे द्रोणागिरी पर्वत में घूम रहा है, और माने समझ में नहीं आई कि संजीवनी बूटी कौन सी। रात्रों वक्त निकल तो नहीं जा रही, रात्रों वक्त तोड़े लग गए। कहीं उदय न हो जाए भाव, कहीं उदय न हो जाए भान, तुझे श्री राम बुलाते, आलोक किया था हनुमान, तुझे श्री राम बुलाते।
लो मेरे दिल के नगीने में, देख लो देख लो देख लो मेरे दिल के नगीने में, सीधा जानती मेरे दिल बीत गई सब रेड घड़ी, देख देख कर राह तुम्हारी प्रेरण अखियां खाती। सब लोगों ने बड़ी चिंता हो गई कि यदि सुबह प्रभात को सूर्य उग गए तो लक्ष्मण जी कभी ही नहीं उठेगा। हनुमान जी महाराज ने नजर तो आसमान में पड़ी है, आसमान का रंग नीलो हो गया, सूर्य उदय होने की तैयारी है। हनुमान जी महाराज ने बड़ी चिंता लगी कि रात तो निकल गई और मैं तो संजीवनी बूटी ढूंढ ही नहीं पायो। अब जाकर भगवान ने कहीं मोड़ो दिखाऊंगा और दुनिया पर सारो कालम के दुनिया रो मारे ऊपर आवेला कि देखो हनुमान जी कहीं पर आता तो लक्ष्मी बच जाता, लक्ष्मण जी के मृत्यु का कारण मैं बनूंगा। हे भगवान, हे प्रभु, संजीवनी बूटी तो ढूंढ नहीं पाया और मुझे इतनी ताकत दो, मुझे इतनी शक्ति दो कि मैं इस पूरे पर्वत को अपने हाथों में उठा लूं। और देखिए हनुमान जी महाराज ने प्रभु का स्मरण करके पूरा संजीवनी पहाड़ जो अपने हाथों में उठा लिया। अब ताली बजाने का समय है, भजन में पहले ताली नहीं, हम ताली। तब जाग उठे बलवान, तब जाग उठे बलवान, तुझे श्री राम बुलाते हैं। आजा हनुमान, तुझे श्री राम बुलाते हैं। बोले वीर बजरंग बली की। और अब मैं वापस आदरणीय लहरोदास जी से निवेदन करूंगा कि पधारो। मैं नहीं करूंगा, वो आपको ही करना है। आओ काका, खेतराम जी बाबू जी को दूसरा भजन गा दो, मुकुट करो गाना। चलिए बोले खेतराम जी महाराज की। चलो एक भजन में और आप लोगों के बीच में प्रस्तुत किए देता हूं। खेतेश्वर थाने बीती
हेतेश्वर थाने वीन 3 दिन में 100 बार जी बालक जान दया कर दीजो दाता कीजो सोबा। मुकुंद घोड़ो नव लखो मुकुंद घोड़ो नव लखो यानी मोत्या जड़ी लगा जिन पर विराजे खेता राम जी सारे भक्तों का। अरे खेता राम जी मुकुंद घोड़ो घोंग। ये जो दोनों बेटियां आई थी इस भजन में आप नाच लो बेटा, आया। ये जो छोटी वाली है ये बहुत अच्छा नाचती है, बड़ी भी अच्छा नाचती है, लेकिन ये भाव है, देखिए ये निर्दोष भाव है, ये मन के भावों का विषय है। हम बहुत कुछ सोचते हैं और इसलिए सोचते हैं इसलिए परेशान है, ये कुछ नहीं सोचते इसलिए सुखी है। ताली बजाओ। पिता राम जी मुकुंद घोड़ो घोंगरिया घुमता। मुकुंद घोड़ो घोंगरिया घुमता। राम जी मुकुंद घोड़ो घोंगरिया घुमता। घोंगरिया घुमता मेरे दानों देवन सर्वोदा मुकुंद ने बोला मेरे जगो मुझे कर तो आवे घोंगरिया घुमता। राम जी मुकुंद घोड़ो घोंगरिया घुमता। राम जी मुकुंद घोड़ो घोंगरिया घुमता। दानों देवन सर्वोदा मुकुंद ने बोला मेरे जगो मुझे कर तो आवे घोंगरिया घुमता। ब्रह्मा जी के मंदिर की पाता रे मन में आ। ब्रह्मा जी के मंदिर की पाता रे मन में आ। ब्रह्मा जी के मंदिर की पाता रे मन में आ। ब्रह्मा जी के मंदिर की पाता रे मन में आ। गाँव गाँव सूचन बोले गाँव गाँव सूचन बोले हम समाज कम चंदोले समझ कम चंदोले। गाँव गाँव में जावे जग टाइम पर पहुँचावे मुकुंद घोंगरिया घुमता। मुकुंद घोड़ो घोंगरिया घुमता। राम जी मुकुंद घोड़ो घोंगरिया 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 घुमता। राम जी मुकुंद घोड़ो घोंगरिया घुमता। राम जी मुकुंद घोड़ो घोंगरिया घुमता। लगावे ओ नदिया ऊपर जावे
तक रोकने की जो छोटी बालिका है, ये जब घोड़े, एक मिनट बेटा, जब घोड़े का शब्द आता तो एक आपको उससे ऐसा इशारा करके दिखा रही है। ताली बजाओ एक बार, बहुत जोरदार है। अरे गीता राम जीरो मुकुंद घोड़ो जिया राम जीरो मुकुंद घोड़ो जिया भजन बनावे भजन बनावे प्रकाश मानी गावे को जपले ताड़ी में समझाओ स्वरूपी महाविरागी ईश्वर तपधारी है स्वरूपी महाविरागी ईश्वर तपधारी है आपके शरण जो कोई आया नैया पार केतेश्वर को जपले प्राणी में समझाओ केतेश्वर को जपले प्राणी। आप लोग खेताराम जी को मानने वाले लोग हो ना, शादी लाइन मेरे साथ गा दो। आम की डाली कोयल बोले बात बतावे खरी खरी, आम की डाली कोयल बोले। की कर बेटी डिस्चार्ज
थोड़ा गा दो। आम की डाली कोयल बोले बात बतावे खरी खरी, आम की डाली। अरे खेतेश्वर को जपले प्राणी में समझावो, 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 मैं समझावो मैं समझावो घड़ी घड़ी आ सभी लोग बड़े प्रेम से बोलना, बोले खेतेश्वर महाराज की, आज के आनंद की, बस्ती नगर की जय। हेलो बोले राम की कर दूं। चलिए मैं एक और मन में था, अशोक की बैठ कटे एक मातेश्वरी, क्योंकि आप सभी लोग कुलदेवी उपासक हो। कौन सी कुलदेवी है आपके? हिंगलाज। तो एक बार हिंगलाज माता को जयकारा बोल दो, बोले हिंगलाज माता की। बस मुझे लगा कि कुलदेवी के दो भजन, एक भजन, दो भजन नहीं, दो एक भजन होना चाहिए, दो कड़ी। उसके बाद में मैं आपसे मैं भी राम राम करूंगा। दो कड़ी होनी, दो कड़ी नहीं, एक भजन पूरा पूरा भजन। हेलो इसमें मेरे बोलो ना, बेस कम करो। ओ जी घना कोट सो लायो, ओ मैं तो लायो चुनरी ओ प्यारी, ओ प्यारी लागे ओ माता जी चुनरी, प्यारी लागे ओ माता जी चुनरी।
तेरे माता दी रखड़ारो किया अगतारे तेरे माता दी रखड़ारो किया अगतारे जी में दिलो वो भी जी ना राखी टुकड़ा रे आधा 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 वो भरते चिड़ोमा गिरी है हरी हरी हमारे साथ गा लो। ओ मैया आओ तो, अब आगे आपको याद हो तो गाओ। ओ मैया आओ तो मनड़े की बात कर ला मैया, ओ मैया आओ तो मनड़े की, ओ मैया आओ तो, ओ मैया आओ तो
शीतला जी महाराज